नेक्स्ट क्या है, संप्रेषण की मुख्य शर्तें या फिर इसको मेन कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन या शर्त होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है कि इसमें कुछ फैक्ट होना चाहिए, कुछ पॉइंट होता है जो कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्या है, सूचना, है ना, प्रेजेंट प्रेषण करता मतलब कि सेंडर या फिर कम्युनिकेटर, ठीक है। सूचना ग्राही मतलब होता है यहाँ पर समझ लीजिएगा ना, रिसीवर, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि सूचना जो है ना, कि सूचना देने की इच्छा, मतलब सेंडर या कम्युनिकेटर को इच्छा होना चाहिए, मतलब कि जो देना चाह रहा है, मतलब कि अगर आपसे कोई बात करना चाह रहा है तो बात करने वालों को इच्छा होना चाहिए कि हाँ आपसे बात करना है, ठीक है। इसलिए तो बोलता है सूचना प्रेषणकर्ता में सूचित करने की इच्छा होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेटर को कम्युनिकेशन करने की इच्छा होना चाहिए। नहीं तो अगर इच्छा नहीं रहेगा तो कुछ और बोलेगा, कुछ और समझ में आएगा, है ना। दूसरा जो रिसीवर होगा, सूचनाग्राही अथवा सूचना प्राप्तकर्ता, दोनों बोलते हैं इसको ना, रिसीवर को सूचनाग्राही या सूचना प्राप्तकर्ता, ये दोनों टर्म यूज होता है। इसकी मौजूद होना चाहिए, मतलब कि प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सुनने वाला है, श्रोता, ऑडियंस भी बोलते हैं अगर दूसरा टर्म में बोलेंगे तो ऑडियंस अगर आप फिजिकली वहां पर मौजूद है लेकिन मेंटली वहां पर मौजूद नहीं है, तब भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। नहीं तो जैसे फोन में बात करते हैं ना, तो फोन में बात करते हैं तो हेलो हेलो करते रहिए, वो दूसरा को पता नहीं है कि नहीं है ना, इस तरह का होता है। तो पहला क्या होना चाहिए, जो कम्युनिकेटर है उसकी इच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन करने का। दूसरा जो रिसीवर है ना, वो वहां पर मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि जो रिसीवर है ना, रिसीवर को उस सूचना या फिर इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना, मतलब कि उसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी या इच्छा भी होना चाहिए। जैसे कि होता है ना, क्लास में आप, क्लास हो रहा है ना, आप बैठे हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट लोग को इच्छा ही नहीं करता है, बोरिंग क्लास जिसको नाम देता है लोग, तो उन लोग क्या करता है कि सुनने के बजाय दूसरा अदर एक्टिविटीज करते रहता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि जो भी रिसीवर है या ऑडियंस है या सूचनाग्राही है, उनको सूचना ग्रहण करने की इच्छा होना चाहिए, और तभी ये हमारा कम्युनिकेशन जो है वो हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए तो बोलता है कि सूचनाग्राही में सूचना ग्रहण करने की अनुकूल क्षमता विद्यमान हो, है ना, कि उसमें जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी जो है, वो उसमें मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आगे वाला बह रहा है, ठीक है, या फिर आप पढ़ा रहे हैं रिसर्च और सामने जो स्टूडेंट है वो आपका 10th क्लास का है, तो 10th क्लास का तो ऑब्जर्वेशन पावर तो सही नहीं रहेगा, मतलब कि आपकी रिसर्च लेवल की बात तो समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर आपको इंफॉर्मेशन के अनुसार होना चाहिए कि आप किस लेवल का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी ऑडियंस किस लेवल की है। जैसे कि अगर ऑडियंस आपकी कॉमेडी सुनने आया है तो आपको कॉमेडियन ही बोलना चाहिए, वहां पर सीरियस बोलिएगा तो सब भाग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि सूचनाग्रही में संदेश का उत्तर देने की क्षमता हो, मतलब कि जो रिसीवर है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप सही पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाला भी रुचि रख रहा है, तो वहां से आपको फीडबैक आएगा, मतलब कि आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आएगा। तो वो जवाब भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लेक्चर दे गए 4 घंटा, पता चला बाद में सब सो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको फीडबैक वहां पर आते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि संप्रेषण का मुख्य तत्व, मतलब मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन होता है तो कौन कौन सा फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला जो होता है इसमें संचारक, देखिए कम्युनिकेटर को संचारक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये संचारक हो गया कम्युनिकेटर, तो इसको ये क्या करता है, जो कम्युनिकेशन जो संप्रेषण करता है, ठीक है, तो इसको संप्रेषक भी कहते हैं, संचारक भी कहते हैं, कम्युनिकेटर भी कहते हैं, वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है। जो संदेश, आदेश, सूचना इत्यादि देता है, जो भी आप फीलिंग, इमोशन जो बताने वाला है दूसरों को, है ना, उसको हम लोग कम्युनिकेटर कहते हैं। दूसरा कम्युनिकेटी, है ना, या फिर रिसीवर भी बोलते हैं इसको, कम्युनिकेटी या रिसीवर या प्राप्तकर्ता। तो जो ये किसको कहते हैं कि जो सूचना ग्रहण करता है, मतलब कि जिसके लिए आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो पहला व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि टीचर हो गया,
टीचर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटर, है ना, या संचारक या संप्रेषक। और जो स्टूडेंट सुन रहा है यहाँ पर, स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा कम्युनिकेटी, कम्युनिकेटी। और या तो प्राप्तकर्ता बोलते हैं उसको, जो सूचना ग्रहण करेगा, ठीक है। उसी तरह से जो नेता होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेटर होता है, और जो ऑडियंस होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेटी। नेक्स्ट जो होता है संदेश, कि कोई मैसेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंच पे जाके आप केवल माइक पकड़ के बैठे हुए हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कि कम्युनिकेटर का कुछ मैसेज होगा जो वो कम्युनिकेटी को देना चाहता है ना, कि जो संप्रेषक है, जो सूचना दे रहा है, उसका कुछ मैसेज होना चाहिए, कोई कंटेंट होना चाहिए, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर कोई फीलिंग होता है ना, वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैसेज का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना मैसेज का आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना, बिना मतलब का हम बात नहीं करते हैं। तो मतलब रहेगा तभी आप बात कीजिएगा दूसरा से, मतलब नहीं रहेगा तो आप बात नहीं कीजिएगा। तो आपका मैसेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ये मैसेज किसके अनुसार होना चाहिए, रिसीवर के अनुसार होना चाहिए। कि रिसीवर का जितना एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पे आपको जो मैसेज है उसको आपको सेंड करना होगा, या फिर उसको ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है चैनल, चैनल भी बोलते हैं, या फिर इसको माध्यम भी बोलते हैं, ठीक है। माध्यम कहने का मतलब कि कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम होना चाहिए। मान के चलते हैं कि ऑडियंस, एक नेता भाषण दे रहा है और ऑडियंस हजारों लाखों की तादाद में है, तो मुंह से तो बोल नहीं सकता है, तो उसको वहां पर क्या चाहिए, माइक चाहिए, है ना, होम थिएटर, ये क्या बोलते हैं, डीजे फीजे जो भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज कि एक आदमी बैठा हुआ है रांची में, है ना, और एक बैठा हुआ है पटना में, तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा कि आपको यहाँ पर एक मीडियम की जरूरत पड़ेगा, और फिर इंटरनेट, है ना। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आपको इंटरनेट चाहिए, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, है ना। डाक वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, फोन, ये सारे चीज आपको कम्युनिकेशन का माध्यम होता है ना, चैनल। किसी माध्यम के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं एक से दूसरे तरफ, है ना, एक से दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन जो करते हैं, जिसके माध्यम से जो भी टूल्स का प्रयोग करते हैं ना, जो टेक्निक का प्रयोग करते हैं, या फिर जो भी इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग माध्यम कहते हैं। और पंचवा जो होता है वो होता है आपका फीडबैक। कि आप बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ाए जा रहे हैं, आपको बुझाया कि नहीं बुझाया, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए। इसलिए जब टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट से बीच बीच में क्वेश्चन पूछता है ना। क्वेश्चन क्यों पूछता है, ताकि उसका अटेंशन बना रहे, और टीचर को भी समझ में आए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये नेता की तरह भाषण देने वाला नहीं होता है कि वो बोल के चल गया, क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, जनता खाली ताली पीट रहा है, कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकता है। लेकिन क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वहां पर फीडबैक लेना जरूरी।